नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको 3 ऐसी मुद्राएं बताऊंगा जो मुद्राएं नहीं हैं। योग में मुद्राएं बहुत सारी हैं और सारी बहुत कीमती हैं, लेकिन ऐसी महामुद्राएं जिनको मैं कहता हूं, क्योंकि ये मैंने एक ऋषि से सीखी थी, एक गुरु से सीखी थी, उनके चरणों में बैठ के, और इतनी पावरफुल है कि तुरंत 5 से 7 मिनट में, अधिकतम नॉर्मली 3 मिनट लगते हैं, बॉडी को वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। वाइब्रेशन से क्या होता है, ऊर्जा शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है, प्राण ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाती है, सातों चक्रों में स्पंदन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सातों चक्रों में स्पंदन आते हैं और आपकी जो ऊर्जा सोई पड़ी है वो जागृत होने लगती है, आपकी बॉडी हील होने लग जाती है, शरीर के रोग दोष टॉक्सिन सब बाहर जाने लगती हैं, बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं, मन में डर रहता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, गुस्सा अधिक आता है, अनिद्रा है, चिंता, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, कुछ भी कैसी भी नकारात्मक आपको समस्याएं हैं, लगातार इसके प्रयोग से आपको क्लियर रिजल्ट मिलेंगे। कुछ ही दिन में आप पाएंगे वो सारी समस्याएं जो जीवन में भरी पड़ी थी वो सारी उड़ गई या उड़ती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, बहुत सारी दूर हो गई। बहुत सारे आपके रोग इससे अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब इन मुद्राओं को करते हैं, इससे हमारे भीतर जो सबसे पावरफुल शक्ति है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति है, उसके भीतर संकेत जाने लगते हैं कि ऊर्जा को जागृत करो, बॉडी के इस पार्ट को हीलिंग की, तंदुरुस्ती की जरूरत है। इन मुद्राओं के करने से संकेत जाते हैं, ऊर्जा जागृत होती है, सातों चक्रों में हलचल बढ़ जाती है, सातों चक्रों की ऊर्जा स्पंदित करने लगती है, अर्थात चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जब चक्र एक्टिवेट हो गए, वहां से ऊर्जा पूरी बॉडी में फैलने लगती है, वही वाइब्रेशन आपको तंदुरुस्ती प्रदान करती है, वही वाइब्रेशन आपको पॉजिटिव करती है, आपके अंदर कूट कूट के पॉजिटिविटी भर देती है। कभी आप किसी बात को लेकर थोड़े से चिंताग्रस्त हो भी जाएं तो क्विक आपको वहां से हटा के सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तो इन मुद्राओं को देखें, क्योंकि इन मुद्राओं का जहां तक अभी मुझे याद है, क्योंकि इन मुद्राओं को मैंने वर्षों बहुत टाइम पहले सीखा था, तो इन मुद्राओं के मुझे अभी नाम भी याद नहीं है। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि इनका नाम क्या है, तो नाम से आपने भी क्या करना है, बिना नाम के मैं भी करता हूं, जब करनी होती है बिना नाम के करता हूं, रिजल्ट आपको देती है। नाम अपना रख लें, आपने जो रखना है। ये मैंने अपने सदगुरु के चरणों में बैठ के सीखी थी, तो वहां से मुझे ये जो परफेक्ट बहुत गुप्त मुद्राएं हैं वो आपको दे रहा हूं, जो मुझे मिली थी। पहली मुद्रा, पीठ सीधी होनी चाहिए, खाली पेट करनी है। भरे पेट भी कर सकते हैं, तब लाभ कम होता है, खाली पेट अधिक होता है। सुबह दोपहर शाम जब भी कर लें, कोई समय सीमा नहीं होती है। सीधा हाथ है, इसको फोल्ड करके हमने छाती के ऊपर रखना है, अंगूठे खड़े रखने हैं और ठुड्डी को थोड़ा सा 1 इंच ऊपर उठा के रखना। कम से कम इसे 15 मिनट करना है, कम से कम। इससे हृदय चक्र जागृत होगा, जितनी भी आपकी मानसिक समस्याएं हैं, अधिक गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, डर, घबराहट, वो सारी गायब हो जाएंगी। जितनी मन से जुड़ी समस्याएं हैं, यदि कुछ साधक लोग होते हैं उनको अनाहत नाद सुनाई देता है, यानी कि एक नाद सुनाई देता है जिसको आध्यात्मिक नाद कहते हैं, वो क्लियर नहीं होता, तो इस मुद्रा से वो भी क्लियर उनको सुनाई देने लग जाएगा। दूसरी मुद्रा हमारी सोई पड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करती है। जितनी भी शरीर में पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, सबकॉन्शियस माइंड की ऊर्जा होती है, उसका एक खास केंद्र होता है। वो क्या होता है, ये कान का नीचे का हिस्सा, कान के नीचे का हिस्सा, ये जो लटक रहा है। आपने देखा होगा, जितने महापुरुष होते हैं, भगवान बुद्ध देख लें और देख लें, गांधी जी देख लें, उनके ये कानों का हिस्सा नीचे का ऐसे लटका होता है, लंबा होगा। आम लोगों से ये हिस्सा लंबा होता है। तो ये क्या बताता है कि इस व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसने पूर्व जन्मों में अपने तपोबल से, नाम जाप से, जिस भी प्रक्रिया को अपनाया होगा उसके द्वारा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत किया हुआ है, तो उसका ये चीज लंबी होती है। तो यही एक पॉइंट है आध्यात्मिक ऊर्जा का।
तो इसको क्या करना होता है, हमने इस पॉइंट को दबाना है, ऐसे सीधा, पीठ सीधी रखेंगे, इस तरह से दबा के रखना है। कम से कम 5 मिनट, अधिकतम 15 मिनट, या जितनी आपकी आयु है, कोई 40 साल का है 40 मिनट तक कर सकता है, कोई 30 साल का है 30 मिनट तक कर सकता है, कोई 20 साल का है तो 20 मिनट तक, यानी कि जितनी आपकी आयु है उतना लंबा तक इसे आप कर सकते हैं। इससे सारी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो सोई पड़ी है वो कुंडलनी सहित वो फुफकारने लगती है, थोड़ी थोड़ी जागृत होगी और बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। इससे अगली मुद्रा है एक, ये लिंग मुद्रा। तो इसको कैसे किया जाता है, इससे क्या होगा, पेट से जुड़े रोग, डर, घबराहट या मानसिक समस्याओं जिसमें साहस की कमी होती है, या शरीर में तेज नहीं है, शरीर में ऊर्जा नहीं है, अपचन की समस्या है, उसके अलावा जीवन का मुख्य केंद्र कौन सा होता है, वो नाभि होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो कहां से श्वास लेता है, कहां से भोजन करता है, नाभि के द्वारा। नाभि से ही उसकी नाल माता से जुड़ी होती है, नाभि के द्वारा भोजन पहुंच रहा है, वहीं से श्वास, जो भी क्रियाएं होती हैं, चाहे श्वास हो या कुछ और, वो मेरे कहने का अर्थ है कि जीवन ऊर्जा नाभि के द्वारा लेता है। तो हमारे अभी भी जब हम बड़े हो जाते हैं, माता के गर्भ में नहीं है, तब भी हमारे जीवन की ऊर्जा का केंद्र नाभि होती है। तो नाभि से वो स्पेशली ऊर्जा को हम जागृत करेंगे। इसमें आपको 2 मुद्राएं बता देता हूं। तो इसको एक हाथ कोई भी उल्टा या सीधा, लोग पूछते हैं उल्टा सीधा, कोई भी हाथ ऐसे रख के, वैसे नॉर्मली मैं इसको जो बायां हाथ है उसको यहां रखता हूं, दूसरा मुट्ठी बंद करके इसके ऊपर रखना है। थोड़ी ही देर में बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी, कभी यहां वाइब्रेशन, यहां बहुत मीठा एहसास होगा। इसे भी उतनी ही देर करना है, कम से कम 15 मिनट या आयु के बराबर कर सकते हैं। एक मुद्रा ये हो गई, एक हाथ नाभि के ऊपर, दूसरा ये। अब इसकी एक और भी है, इससे क्या होता है, इससे कुंडलनी भी जागृत होगी। जो कुंडलनी हमारी सोई पड़ी है वो भी जागृत होती है इस मुद्रा से। इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं होती कि कुंडलनी जागृत हो गया, क्या हो गया, एकदम से नहीं होती, वो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगती है। आप जो अभी हम मनुष्य योनि में अटके हुए हैं, या हमारा मन प्रेत योनि में अटका हुआ है, वो देवताओं की तरफ गति करने लगता है। तो एकदम उठती नहीं, लेकिन वहां से ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होकर बॉडी को तंदुरुस्त करती है। एक ये, दूसरा इसी हाथ को उल्टा करके रख लें। अब ये चौथी मुद्रा हो गई। जैसे मैंने 3 कहा था, 4 मुद्राएं होगी। ये महामुद्राएं इनको मैं कहता हूं, और सुपर पावरफुल हैं। आपको ऐसा रिजल्ट देंगी, आप एकदम तरोताजा ऊर्जा से हो जाते हैं 15 मिनट में ही। अगर ये मुद्राएं करने से किसी को क्रियाएं होने लगती हैं, योगिक क्रियाएं, कोई ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों को होता है जिनकी ऊर्जा, कुंडलनी ऊर्जा पहले से जागृत हो रही होती है। तो इस ऊर्जा से जरा, इस क्रिया से थोड़ी जल्दी जागृत होने लगती है, तो आध्यात्मिक लाभ भी बहुत होगा, नुकसान कोई नहीं होता। लाभ ही लाभ है। खाली पेट करें, सुबह दोपहर शाम रात को जब भी करना है तब कर लें, खा के भी कर सकते हैं, तब जरा लाभ कम होता है। धन्यवाद, नमस्कार।